अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। 6.2 एक्सरसाइज के हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कंटिन्यू थे। क्वेश्चन नंबर 11 हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले इसमें जो भी फार्मूले यूज़ आगे वाले क्वेश्चन में भी होंगे वो हमने पहले आपको बताए हुए हैं। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं सुने हुए तो उनको अच्छे से जाके समझ लें, सुन लें, फिर आपको इस लेक्चर की, इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 11 में मैं कहा क्या गया, ये कहा गया है कि इफ दिस दिस एंड दिस आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो प्रूव करें ये इसके इक्वल है। तो एज 1 आवर ए माइनस सी, 1 आवर बी माइनस सी, 1 आवर बी माइनस ए इन ए पी, अगर ये एपी में है सो, क्योंकि ये गिवन है, इसका मतलब है इसमें से इसको माइनस करें, 1 आवर बी माइनस ए में से माइनस करें 1 आवर ए माइनस सी को, या इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर इक्वल होता है 1 आवर बी माइनस ए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन के मुताबिक यही है ना, A2 में से A1 को माइनस करें या A3 में से A2 को माइनस करें तो वो इक्वल है। इन दोनों के एलसीएम क्या आ जाएगा, B माइनस सी और A माइनस सी। B माइनस सी से कैंसिल, A माइनस सी, माइनस आए तो ब्रैकेट लाजमी यूज करें, A माइनस सी से कैंसिल, B माइनस सी, B माइनस A एंड B माइनस ए से कैंसिल, B माइनस सी माइनस B माइनस सी, B माइनस से कैंसिल, B माइनस ए। जी, A माइनस सी माइनस B प्लस सी डिवाइडेड बाय B माइनस सी A माइनस सी इज इक्वल टू B माइनस सी माइनस B प्लस A ओवर B माइनस A इंटू B माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा जी, A माइनस बी आ जाएगा, A माइनस बी डिवाइडेड बाय ये B माइनस सी है, इधर भी B माइनस सी है, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, इधर ऊपर क्या कैंसिल हो जाएगा, B के साथ क्या आ जाएगा, A माइनस सी, इधर ऊपर नीचे क्या आ जाएगा जी, इधर A माइनस सी और उधर क्या आ जाएगा, B माइनस ए। तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि पूरे चैप्टर में जब भी हाउ मैनी का लफज आ जाए या विच टर्म का लफज आ जाए तो इसका मतलब है एन फाइंड करना है। इसमें क्या क्या हाउ मैनी तो एन फाइंड करना है। नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। ये कहा गया है कि 7 पे जो नंबर्स डिवाइड होते हैं वो कितने हैं। शर्त ये है कि वो 3 डिजिट्स हो। अच्छा, अगर 3 डिजिट्स हैं तो वो 100 या 100 के बाद शुरू होंगे। यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर आर, 3 डिजिट्स नंबर आर, तो 105, ये 105 7 पे डिवाइड होता है। 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 भी लिख लें, डिविजिबल बाय 7 आर। तो 105 1112 7 के फर्क से लिखेंगे ना, 119 सोन, चलते चलते कहाँ पे जाके एंड होगा, 994, मतलब 1000 से पहले एंड होना है तो 994 पे जाके एंड होंगे। ये टोटल कितने हैं ये हमने बताना है, ये चीज हमसे पूछी गई है। A1 किसके इक्वल है जी, 105 के। D कैसे निकालेंगे,
112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, वो क्या है 994। ए एन का फार्मूला क्या है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहां पे कर लेते हैं ए एन, यहां पे लिख देता हूं ए एन किसके इक्वल है 994। A1 किसके इक्वल है A1 105 प्लस n हमने फाइंड करना है, डी किसके इक्वल है तो 994, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जी 994 में से 105 को माइनस करें तो 8, n माइनस 1 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर, डिवाइडेड बाय कंटिन्यू होगी 7 1 7, एक इधर 18 7 2 14, कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप, और 4 7 7 तो 127, ये माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1, तो कितना आंसर आ जाएगा 128। तो आप लिख देंगे 128 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय के 128 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 डिजिट्स हैं और 7 पे डिवाइड होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कहा गया फाइंड द एट्थ टर्म फाइंड करें फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, इसके लास्ट से फाइंड करनी है। इसका मतलब ये आपको समझाता हूं। अच्छा, एट्थ टर्म का फार्मूला क्या होगा A1 प्लस 7D, लास्ट से फाइंड करनी है। लास्ट का क्या मतलब है ये देखिए जरा, अगर मैं आपके कहूं 1 2 3 4 5, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4 और ये क्या है A5। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी A4 टर्म कौन सी है A4, तो आप कहेंगे सर वो A4 तो ये है। अगर मैं आपसे ये कहूं इसकी A4th टर्म बताएं लेकिन लास्ट से बताएं, तो फिर आप इधर से काउंट करेंगे A1 A2 A3 फ्रॉम द एंड से बताएं A1 A2 A3, तो फिर ये होगी इसकी A4 टर्म। अच्छा, अगर मैं इसकी A4 टर्म पूछा है तो वो तो ये A4, अगर डायरेक्ट सीधा पूछा जाए A4 ये है, लेकिन इसकी पोजीशन लास्ट से कौन सी है सेकंड है। हम किसी को मजाक में कहते हैं यार तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई है लेकिन नीचे से आई है, तो मतलब वो तो एंड वाली होती है। इसलिए यहाँ पे 8th टर्म फाइंड करनी है लेकिन वो लास्ट से फाइंड करनी है। तो फार्मूला आपके बिल्कुल सामने, लास्ट से फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट से फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे रिवर्स द एपी, रिवर्स द, कि हम उसको रिवर्स कर रहे हैं कैसे, 185 रिवर्स करना है, ये 14 पहले, 11 एंड 8। A1 किसके इक्वल है 185 के, D किसके इक्वल होगा 11 माइनस 14 इज इक्वल टू -3। A8 फाइंड करनी है, फार्मूला क्या हो जाएगा A1 प्लस 7D। A8 इज इक्वल टू 185 प्लस 7 इंटू -3, तो A8 इज इक्वल टू 185 माइनस 21, तो 185 में से 21 को माइनस कर दें, 5 4 6, तो ये आपका आंसर है 164। वो टर्म है जो लास्ट से 8 पोजीशन पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा गया है कि इसकी nth टर्म फाइंड करें, उसके बाद चेक करें कि ये जो प्रोग्रेशन है nth टर्म फाइंड करने के बाद कि ये जो प्रोग्रेशन है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो पहले हम nth टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड
First, we find nth term of sequence। तो किस सीक्वेंस की मैं ना सिर्फ इसकी ऊपर वाली टर्म ले रहा हूं, 3, 10, 17 अप टू सो ऑन। एक टेक्निक यूज होगी, ये एपी में है। ये किस में है जी? A1 किसके इक्वल है? 3 के। डी किसके इक्वल होगा? 10 में से 7 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा जी? 3 के। अब इसकी अगर nth टर्म निकालनी हो, ए एन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 3n। 10 में से 3 को माइनस करना है, 7 आएगा। तो डी की जगह पे 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7। 7 में से 3 को माइनस करें तो ए एन इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ये nth टर्म हमारे पास आई है इसकी, हमने nth टर्म फाइंड करना है इसकी। अच्छा देखें, इसके नीचे क्या 7, इसके नीचे क्या 7, इसके नीचे क्या 7, चलते चलते जब लास्ट टर्म आएगी उसके नीचे भी क्या होगा? 7। ओके, इसकी पावर कितनी है? 10। इसकी पावर कितनी है? 10। इसकी पावर कितनी है? 10। चलते चलते जब लास्ट वाली टर्म आएगी उसकी भी पावर कितनी होगी? 10। सो nth टर्म ऑफ रिक्वायर्ड सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ रिक्वायर्ड सीक्वेंस, कि जो सीक्वेंस हम फाइंड कर रहे हैं उसकी nth टर्म क्या होगी? उसके नीचे भी क्या आएगा? 7, 7n माइनस 4 ओवर 7, और उसकी पावर भी क्या आएगी? 10। अब ये चेक करना है, ये nth टर्म हमारे पास फाइंड हो चुकी है। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो हमें सीक्वेंस दी गई है क्या ये एपी में है या नहीं है। इसकी पावर क्या आएगी जी? 10। क्या ये एपी में है या नहीं है? तो फॉर आप लिखेंगे एज। एपी में कैसे चेक करते हैं? इसमें से इसको माइनस करते हैं ना, 10 ओवर 7 पावर 10 माइनस 3 ओवर 7 पावर 10 इज इक्वल टू 17 ओवर 7 पावर 10 माइनस 10 ओवर 7। ये इसके इक्वल नहीं है। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो नॉट इन एपी, ये एपी में भी नहीं है। इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। दो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं, ये और ये, और ये कहा गया है कि इनकी nth टर्म इक्वल है। हम nth टर्म निकालते हैं, निकालने के बाद उनको इक्वल रखेंगे। करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करें। तो पहले मैं फर्स्ट वाला एज 3, 10, 17, A1 किसके इक्वल है जी? 3 के। डी कैसे निकालते हैं? 10 में से 3 माइनस, आंसर क्या आ जाएगा? 7। nth टर्म का फार्मूला क्या है? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन फाइंड करनी, A1 3 और n ये किसके इक्वल है? ये तो फाइंड करना है। डी किसके इक्वल है? 7 के। an इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। an इज इक्वल टू 7n माइनस 4। इसको ऐसे लिखा रहने दे। उसके बाद सेकंड वाला प्रोग्रेशन क्या है? 63, 65, 67 अप टू सो ऑन। A1 किसके इक्वल है जी? 63 के। डी कैसे निकालेंगे? 65 माइनस 63, वो 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास an का फार्मूला क्या होगा जी? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, इसकी भी nth टर्म, इसकी भी nth टर्म है, तो इसको मैं ना A1 प्राइम का नाम दे रहा हूं, इसको D प्राइम का। an प्राइम, A1 प्राइम, हाँ n नहीं रहेगा। an प्राइम इज इक्वल टू, अब A1 प्राइम कितना है जी? 63। n तो फाइंड करना है, D कितना है जी? 2। तो an प्राइम इज इक्वल टू 63
2n माइनस 2, तो an प्राइम इज इक्वल टू 63 में से 2 को माइनस करें तो प्लस 61 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो nth टर्म आ गई हैं। हमने उसको an प्राइम इस वजह से क्या है, क्योंकि वो सेपरेट हो जाए, तो आप लिखेंगे एज nth टर्म्स आर इक्वल, nth टर्म्स आर इक्वल। अगर nth टर्म इक्वल है तो an किसके इक्वल है, an प्राइम के। an क्या है, 7n माइनस 4 इज इक्वल टू an प्राइम क्या है, 2n प्लस 61। तो ये 2n जो है ये इधर आकर क्या हो जाएगा जी, माइनस 2n, और ये माइनस 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 4। 5n 65, 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 5 5 3 15 15 आ जाएगा जी, आप सॉरी 5 13। तो ये आपका आंसर था, n फाइंड करना था। तो आपके ये क्वेश्चन आज के लेक्चर्स के सोल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से ही आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।